ओके हेलो। तो पिछली क्लास में हमने क्या कर लिया कि सॉलिड्स क्या होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसका शेप कैसा होता है वगैरह वगैरह। वही चीजें जो तुम बचपन नहीं मतलब छोटी क्लास से सुनते आ रहे हो, तुम्हें आदत है और तुम्हारे लिए वो कुछ ज्यादा कुछ नया नहीं था। एक दो चीजें छोटी मोटी चीजें नहीं होंगी ज्यादा बस। बट आज की क्लास में सब कुछ तुम्हारे लिए नया है, बट सब कुछ फिर भी इजी है। क्यों? मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर बहुत इजी है, सिंपल सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। क्या करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बेसिकली होगा क्या कि हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे। क्या करने वाले हैं? हम क्लासिफाई करेंगे। किस बेसिस पे? किस बेसिस पे करेंगे? उसके नेचर ऑफ ऑर्डर पे, मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो किस ऑर्डर में प्रेजेंट है, रेगुलरली प्रेजेंट है या इरेगुलरली प्रेजेंट है, ऑर्डर में प्रेजेंट है या ऑर्डर में नहीं प्रेजेंट है। उस तरीके से हम उसको क्या करने वाले हैं? क्लासिफाई करने वाले हैं। कहने का मतलब यहां सिंपली हमारे पास जो सॉलिड्स होंगे वो दो टाइप्स के होंगे, ठीक है। पहला जो टाइप है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या नाम है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाम में ही क्या है? इसके क्रिस्टल है। और दूसरा क्या है? एमॉर्फस सॉलिड्स। क्या है? एमॉर्फस सॉलिड्स। देखो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ही मस्त क्या होते हैं? ऑर्डर में होते हैं। एक सिंपल सा छोटा सा डिफरेंशिएट बता रहा हूं, हालांकि इसके बारे में अभी बहुत कुछ डिटेल में अभी हम देखेंगे। बट हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो काफी तुम्हें सिंपल ऑर्डर में तुम्हें देखने को मिलेंगे। बट एमॉर्फस सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो तुम्हें उतने ऑर्डर में देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे बेसिक डिफरेंस अगर तुम इन दोनों के बीच में देखो तो यही है, इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। सबसे सिंपल और सबसे बेसिक इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये था क्या? सॉलिड्स को क्लासिफाई करना दो डिफरेंट पार्ट्स में, एक तो एमॉर्फस सॉलिड्स, दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है? अब बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जैसा मैंने तुम्हें इसके नाम में ही बताया, क्या प्रेजेंट है? क्रिस्टल प्रेजेंट है। यानी इसके नाम में ही क्रिस्टल प्रेजेंट है या बहुत सारे क्रिस्टल्स से मिलके बना हुआ होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल, वैसे तो तुम्हारे पास दो एग्जांपल हैं इसके। एक तो बहुत बढ़िया एग्जांपल NaCl, पर तुम बचपन से देखते आ रहे हो तो क्यों बताऊं, ये तुम्हें मालूम है। बट हाँ, एक नया एग्जांपल देखो, मतलब तुमने सुना है इसके बारे में शायद पर पढ़ा ना हो। क्या? क्वार्ट्ज। ये एग्जांपल देखो, क्वार्ट्ज। जैसे ये भी एक क्वार्ट्ज है, ठीक है। मतलब क्वार्ट्ज के भी अपने आप में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट ये एक नॉर्मल टाइप है। इसका क्रिस्टल है, ठीक है। अब इसका क्रिस्टल इसका सुंदर लग रहा था तो मैंने सुंदर वाला लगाया ठीक है। अब जो क्या नाम है, क्वार्ट्ज सिंपली एक क्रिस्टल है, मतलब क्रिस्टल से मिलके बना हुआ है, इसीलिए बेसिकली इसका नाम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। बट क्या सिर्फ यही एक रीजन है? नहीं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। देखो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ही क्या होते हैं? ऑर्डर में होते हैं। किस में होते हैं? ऑर्डर में तुम्हें देखने को मिलेंगे। अरे 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 हाँ हाँ, अरे हाँ तो इसके जो पार्टिकल्स है वो तुम्हें किस में देखने को मिलेंगे? ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। आगे क्या है? और वो क्या होते हैं? रिपीटेटिव होते हैं। क्या होते हैं? रिपीटेटिव होते हैं। किस में? 3 डायमेंशन में। किस में? 3 डायमेंशन में। अगर तुम तीनों डायमेंशन में देखोगे तो हर तरीके से वो खुद को क्या कर रहा होगा? रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। साफ साफ नजर आ रहा है तुम्हें देख के, है कि नहीं? जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl का क्रिस्टल है, तो ये मान लो हमारे पास Na हो गया, ये Cl हो गया, तो खुद को क्या है? टाइम टू टाइम को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। और सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं, तीनों डायमेंशंस में, 3D में भी खुद को वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो खुद को रिपीट कर रहा है। ये बड़ी ही खास बात है इसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अगली और बहुत ज्यादा खास वाली बात वो क्या है? इसके पास एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर की पावर है। किसकी पावर है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर की पावर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में तो है ही, बट सिर्फ ऐसे ही नहीं, पूरे के पूरे क्रिस्टल, एंटायर क्रिस्टल में एक रेगुलर पैटर्न में। मतलब अगर मान लो क्रिस्टल यहां से शुरू होता है A पॉइंट से, खत्म होता है B पॉइंट पे, तो पूरे के पूरे क्रिस्टल में उसका जो पैटर्न होगा वो रेगुलर रहेगा और खुद को क्या कर रहा होगा? रिपीट कर रहा होगा टाइम टू टाइम खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो यही बड़ी खास बात है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, क्योंकि उनका लॉन्ग रेंज होता है, पूरे क्रिस्टल में वो खुद की प्रॉपर्टीज को रेप्लिकेट, मतलब रिपीट करते चले जाएंगे। सिंपल मतलब ये है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे वही तुम NaCl और क्वार्ट्ज, सिंपल बेसिक एग्जांपल इसके उठा सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। तो अब एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करी, सब कुछ उसका उल्टा ही कर दो, है कि नहीं? जैसे जब भी तुम डिफरेंस याद करते हो तो एक को याद कर लेते हो और सब में उसमें नो कर देते हो। सेम वही चीज तुम्हें करनी है कि वो क्रिस्टल्स बनाते थे, ये क्रिस्टल्स नहीं बनाते। एमॉर्फस सॉलिड्स क्रिस्टल्स नहीं बनाते। बड़ा ही
मस्त एग्जाम्पल है क्या, बुढ़ी के बाल, है कि नहीं। तो वैसे अंग्रेज लोग इसे कॉटन कैंडी बोलते हैं, और बुढ़ी के बाल तुम्हारे पास कुछ और नाम हो तो बता दो, कोई बात नहीं। बट हाँ, ये सिंपल एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है किसका, एमॉर्फस सॉलिड्स का। है सॉलिड बट एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन नहीं है। ओके, अब दूसरी बात, अब इसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल में भी खुद को क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। बट इसके पार्टिकल्स खुद को ना ही रिपीट करेंगे और ना ही ऑर्डर में होंगे 3 डायमेंशंस में। ठीक है, एग्जाम साफ साफ देख सकते हो कि बिल्कुल भी कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रिपीट ये खुद को नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है, सब में नो 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 होता चला जाएगा। अब उसके अंदर क्या था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, तो इसके अंदर क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा देर तक खुद की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते। थोड़ी देर तक तो खुद को रिपीट कर लेंगे, बट उसके भी कोई चांसेस नहीं है। मतलब बहुत देर तक अपने ही जो क्या नाम है ऑर्डर है उसको कंटिन्यू रखना, ऐसा नहीं होता इसमें। किसमें, एमॉर्फस सॉलिड्स में। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डर में रहें। किस में रहेंगे, डिसऑर्डर्ड रहेंगे, इसका अरेंजमेंट डिसऑर्डर रहेगा। सिंपल सी बात। और एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास, रबर वगैरह भी, बुड्ढी के बाल भी एग्जाम्पल, बट ग्लास और रबर, यही 2 एग्जाम्पल्स लेके हम ज्यादातर आगे चलेंगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ये थे एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में इसके सब पार्ट्स देखेंगे, बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के सब पार्ट्स देखेंगे कि उसके पार्ट्स के अंदर मतलब और उसको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। ओके, बाय बाय।